पुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, बुद्धि को एक निश्चय पर ले जाना। क्यों जो बुद्धि है, अब बुद्धि कहें या मन कहें, तत्व की दृष्टि से तो एक ही है, लेकिन क्रिया की दृष्टि से थोड़ा सा अंतर दोनों में है। तो इसलिए यहाँ भगवान इस बात को स्पष्ट करके है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिना। तो बुद्धि के यहाँ दो भेद भगवान ने स्पष्ट कर दिए। एक संसार भाव से युक्त बुद्धि और दूसरी ईश्वर भाव से युक्त। तो संसार भाव से युक्त जो बुद्धि है उसमें व्यवसाय है, व्यापार है, और जो ईश्वर भाव से युक्त बुद्धि है वहां ये व्यापार नहीं है। वहां तो केवल ईश्वर भाव, ईश्वर के दर्शन की इच्छा या ईश्वर प्राप्ति मात्र का भाव। और संसार भाव से ग्रस्त बुद्धि ईश्वर के साथ भी व्यापार करती है। और कई लोग मन्नतें मानते हैं, हमारा ये हो जाए तो हम भगवान के लिए ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तरह तरह की बात है। वो भक्ति नहीं, वो व्यापार है। इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट करके और यहाँ निर्देश दे रहे हैं, एकेह कुरु। तो अपनी जो बुद्धि है, अपना जो मन है, उसको एक निश्चय पर लाना। तो बुद्धि का जो व्यवसाय है, बुद्धि की जो एक प्रवृत्ति संसार भाव में, जिस बुद्धि को हमने भटका के रखा है, घुमा के रखा है, तो उसको एक उसमें लाना। और उसके लिए जैसे कल चर्चा भी करके आए थे, हमें आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा, सेल्फ एनालाइज। अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम इस साधना के पथ पर कहाँ हैं। और जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं,
चाहे वो वेद की बात हो, पुराणों की बात हो, उपनिषदों की बात हो, सबका लक्ष्यार्थ, सभी ग्रंथों का ध्येय यही है कि वहां जो साधना की प्रक्रियाएं बताई गई, उस आधार पर हम आत्म अवलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं, क्योंकि उसके बिना बुद्धि का व्यवसाय रुक नहीं सकता। और सबसे बड़ी समस्या वही है, शास्त्रों से हमने पढ़ा सुना, बात समझ में आई, या किसी महापुरुष के मुंह से हमने सुना, सब बातें अच्छी लगी और सब अपनी अपनी जगह ठीक। तो मनुष्य सोचता है मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। जिसने जो साधना बताई, जो विधि बताई, तो जो सामान्य मनुष्य है जिसके अंदर थोड़ी आकांक्षा है, अब चाहे वो इच्छा मोक्ष की हो या संसार भाव की, और प्रधानता तो संसार भाव की है, पहले भी स्पष्ट करके आए। पूरे जीवन का विश्लेषण करके देखें, हमने सब कुछ किया, भगवान की पूजा अर्चना भी की, सब कुछ किया, लेकिन सबके मूल में कहीं न कहीं ये संसार भाव बैठा है कि अब किस रूप में है वो एक अलग चीज, लेकिन कहीं न कहीं ये संसार भाव वहां बैठा हुआ है। इसलिए उस संसार भाव से ऊपर उठा करके बुद्धि को स्थिर करना, अपने मन को एक जगह स्थिर करना, और वो स्थिरता जब तक हम स्वयं का विश्लेषण नहीं करेंगे, जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो तब तक वो नहीं। शास्त्रों ने तो बता दिया। और अगर कोई आपसे पूछे, भाई जो सत्संगी हैं, जिन्होंने वेदांत आदि की चर्चा थोड़ी बहुत सुनी है, उनसे अगर हम कहें कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या, जीवन का लक्ष्य क्या, हमारे पास एक बड़ा सरल शब्द है, मोक्ष, मुक्त होना चाहिए। हाँ, जो संसार भाव में सुख की कामना है, तो उनके तरह तरह के वो हैं, आगे भगवान स्पष्ट करेंगे। तो वेदांत आदि हमने सुना, थोड़ी बात समझ में आई, और जीवन के लक्ष्य की अगर हम बात करें, कोई पूछे, तो तुरंत हमारे पास एक शब्द है, मोक्ष। और जीवन के अनुभव और शास्त्र ज्ञान के द्वारा बात समझ में भी आई, और जब वो बात समझ में आई तो कहीं न कहीं मोक्ष की इच्छा जागृत भी हुई। अब वो कितने अंश में है वो एक अलग चीज है। कहीं न कहीं मोक्ष का भाव भी हमारे हृदय में बैठा है, और दूसरी तरफ कहीं न कहीं संसार भाव भी है। तो अब उस मोक्ष भाव को लेकर के साधना में, तो क्यों साधना तो करनी पड़ेगी, प्रयत्न तो करना पड़े, क्योंकि प्रयत्न के बिना, कोशिश के बिना कोई ईश्वर भाव या मुक्ति का भाव जीवन में नहीं आ सकता। लेकिन संसार भाव, उसके लिए हमें कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो प्रवाह रूप से चल रहा है। तो हुआ क्या, क्या शास्त्रों को हमने पढ़ा, समझ में आया, तो उसके द्वारा जीवन का जो
अंतिम लक्ष्य है, जीवन का जो गोल है, गोल ऑफ लाइफ, वो भी हमारी समझ में आ गया। नहीं, वे मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और उस मोक्ष की स्थिति तक कैसे पहुंचा जा सकता है? सभी शास्त्रकारों ने, सभी दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से उसकी चर्चा की। अब किसी का भी बताया हुआ रास्ता गलत नहीं है, किसी की भी बताई हुई पद्धति गलत नहीं है। और मनुष्य क्या सोचता है, जो पद्धति जिसने जो बताया, आप और भी प्रवचन इस समय सुन रहे होंगे टीवी पे, इधर उधर, जो भी, तो जहां से हमको जो प्रक्रिया मिली, तो मनुष्य सोचता है मैं ये भी करूं। ये दूसरे ने कुछ बताया, आदमी सोचता है चलो ये भी करूं। तो इस तरह से पूरा जीवन अगर हम देखें, अलग अलग प्रक्रियाओं को हमने अपनाया, जिसने जो बताया हम वो करते रहे। लेकिन कितने दिन? कुछ दिन। फिर वो जो इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं, तो चलो छोड़ो इसको, अब दूसरी प्रक्रिया अपनाओ। इस तरह से पूरा जीवन एक भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और उसका कारण यही, सब प्रक्रियाएं सही, कोई भी प्रक्रिया गलत नहीं। आपको अपने घर से ऑफिस जाना हो या कहीं दूसरी जगह जाना हो, कितने साधन हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगा, टैक्सी भी होगी, लोकल ट्रेन भी होगी, और अपना साधन भी होगा। अब कौन से साधन से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ये निर्णय तो आपको करना है कि नहीं। कौन से साधन का उपयोग करना है, इसके लिए आप स्वतंत्र। लेकिन उससे पहले आप कहाँ हैं, उसका भी ज्ञान आवश्यक है कि नहीं। और अगर आपको ही पता ना हो कि आप कहाँ हैं, तो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं क्या? पहुंच सकते। और जिस दिन ये पता लग गया है कि आप कहाँ हैं, तो फिर उसके साथ ही अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य का भी बोध होगा। अब उस सामर्थ्य के अनुसार कौन सा साधन हमारे लिए उपयोगी है, उसका भी निश्चय करने में हम स्वतंत्र हैं कि नहीं। अब चाहे साधन कोई भी, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, लक्ष्य तो सबका एक है। और जिस किसी भी लक्ष्य को आप पकड़ोगे, जिस किसी भी साधन को आप पकड़ेंगे, अंत में वो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा। लेकिन उससे पहले हम कहाँ हैं, इसका ज्ञान आवश्यक। और नहीं तो जो साधन सामने आया उसमें आप बैठ गए, भाई वो आपके लक्ष्य तक आपको ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सामने से बस आई, आप खड़े थे बस स्टैंड पे कि चलो बस आगे बैठ जाओ, लेकिन वो आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक वो जाएगी कि नहीं, जिस रूट पे आपको जाना है वो जाएगी कि नहीं, वो भी तो ज्ञान आवश्यक है कि नहीं। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ हैं, वो
और बस जीवन में यही गड़बड़ी। शास्त्रों के माध्यम से हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके माध्यम से जीवन का लक्ष्य का भी हमको ज्ञान हुआ और उस लक्ष्य तक पहुंचने के जो साधन, उन साधनों का भी हमको ज्ञान हुआ। लेकिन हम कहाँ हैं? हमने उसका तो कभी विश्लेषण किया ही नहीं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि एक करो, तुम अपनी बुद्धि को क्या करो? एक करो। आप पहले तुम कहाँ खड़े हो जीवन में, उसका निश्चय करो, उसका विचार करो। क्योंकि उसके बिना कर्म योग में प्रवृत्ति संभव नहीं है। तो अगर अर्जुन की बात करें, अर्जुन आया तो था युद्ध करने, लेकिन सामने योद्धाओं को देखते उसकी मोह वृत्ति, उसकी संसार की जो इच्छाएं थी, भौतिक जगत की जो इच्छाएं थी, वो जैसे ही जागृत हुई, उन इच्छाओं के जागृत होते ही वो स्वयं को भूल गया कि वो कहाँ खड़ा है, वो किस लिए खड़ा है। तो वहां तो वो मोह वृत्ति उसकी जागृत हो। और जीवन में यही होता है। इस संसार के मोह में, फल की इच्छाओं के मोह में हम कहाँ खड़े हैं वो हम भूल जाते हैं। और उसी तरह से साधना के मार्ग में भी हम कहाँ हैं, इसका हमने कभी विश्लेषण किया ही नहीं। मनुष्य तो पूरा जीवन दूसरों का ही विश्लेषण करता रहा। अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, उसको ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। लेकिन हम कहाँ हैं, उसका हमने कभी विश्लेषण किया ही नहीं। विडंबना ही है अनादिकाल से। हम दूसरों का विश्लेषण तो फटाफट करते थे, चाहे वो भौतिक जगत का चरित्र हो, चाहे अध्यात्म की बात। लेकिन स्वयं हम कहाँ हैं, उसका हमने कभी विश्लेषण नहीं किया। और जिस दिन स्वयं के स्थिति का विश्लेषण करने में सफल हो गए, उस दिन बुद्धि का भटकाव वो अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि फिर हम साधना के पथ पर जहां खड़े हैं, वहां से हमारे लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा, वो कर्म योग होगा कि भक्ति योग होगा कि ज्ञान योग होगा, उसको भी हम चुन सकते हैं। उसके बिना तो भटकाओ। जिसने जो कहा हमने मान लिया, बात अच्छी है, चलो मान लो, करो। लेकिन हुआ क्या? एक दो कदम आगे चले, फिर उसके आगे फिर अंधेरा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों ने जो भी विधियां बताई और उस साधना के जो लक्षण बताए, आगे भगवान उस सारे लक्षणों को स्पष्ट करेंगे। उन लक्षणों के आधार पर, उस शास्त्र के आधार पर हम अपने जीवन को तोलें। हम स्वयं का परीक्षण करें कि वो सब लक्षण, वो सब साधना के माध्यम से प्रकट होने वाले जो गुण हैं, वो गुण हमारे जीवन में हैं कि नहीं। और उस साधना के पथ पर हम कहाँ खड़े होने योग्य हैं।
और जिस दिन ये विश्लेषण करने में साधक सफल हो गया, उस दिन साधन चुनने में कठिनाई नहीं होगी। आप कहीं किसी शहर में गए, वहां से वापस घर आना हो या कहीं दूसरी जगह जाना हो, आप अपने सामर्थ्य और समय की मांग दोनों के आधार पर साधन चुनते हैं कि नहीं? स्वयं की सामर्थ्य और समय की मांग, इन दोनों के आधार पर आप साधन का चुनाव करने में स्वतंत्र हैं। आपको टैक्सी से जाना है, ट्रेन से जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, जैसे भी जाना है, वो चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कहा, स्वयं की स्थिति का ज्ञान। तो इसी तरह से साधना के पथ में भी जिस दिन हम आत्मविश्लेषण करने में सफल हो गए, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को देखना, सेल्फ एनालाइजेशन करने में जिस दिन सफल हो गए, तो उस दिन साधन चुनने की स्वतंत्रता भी हमारे पास रहेगी। और जब उस साधन का आपने चुनाव कर लिया, तो फिर बाकी साधनों से कुछ लेना देना है क्या? और भी तरह तरह के साधन हैं। जब एक साधन को आपने चुन लिया, तो फिर दूसरे जो साधन हैं उनसे कुछ लेना देना रहता है क्या? साधन है, अपनी जगह रहे, हमको उनसे कुछ लेना देना। तो इसी तरह से इस साधना के पथ में जिस दिन हम अपने जीवन की वास्तविकता का निश्चय करने में सफल हो गए, उस दिन साधन चुनने में भी उस दिन साधन चुनने की स्वतंत्रता आपके पास रहेगी। और जब वो साधन चुन लिया, तो एक वृत्ति और दूसरे साधनों से लेना देना। तो वो जो ईश्वरीय भाव, वो जो ईश्वर चिंतन की वृत्ति, ईश्वरीय भाव की वृत्ति, कहते हैं वो एक है। तो तब जो है, तो वो क्या हो जाएगी? एक। तो वहां फिर दूसरे साधनों के भटकाव में नहीं जाएगी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरु। इस व्यापारिक बुद्धि को तुम क्या करो? एक करो, उसको एक दिशा में, अर्थात मोक्ष भाव कहें या ईश्वर भाव कहें, और उसके बिना बहु शाखा ही अनंताश्च। अर्थात अगर वो ईश्वर भाव नहीं, अगर वहां संसार भाव है, संसार के फलों की इच्छा है, तो बुद्धि का भटकाव भी स्वाभाविक है। जो विषय सामने आया, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, जो भी हमारे सामने आया, थोड़ी देर के लिए हमारी जो बुद्धि वृत्ति है, वो भी वैसी बन गई कि नहीं? रूप सामने आया, तो हमारी जो बुद्धि वृत्ति है, वो उस रूप के साथ जुड़ गई। शब्द सामने आया, तो शब्द के साथ जुड़ गई। तो ये जो पांचों विषय, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, जो विषय सामने आया, उसके अनुसार थोड़ी देर के लिए हमारी बुद्धि वृत्ति भी ऐसी होगी। तो कितने भेद हो गए? 5 भेद तो प्रत्यक्ष हो। और फिर एक एक वृत्ति के साथ जुड़ी हुई वृत्तियां
तो यहाँ भगवान कहते हैं बहु शाखा अनंताश्र। अगर इस बुद्धि संसार भाव के साथ जुड़ी रहेगी तो वहां बहुत शाखा, संसार भाव की अनेक शाखाएं हैं। बचपन से लेकर के आज तक के जीवन का विश्लेषण करके देखें, ये शाखाएं, कभी कुछ कभी कुछ, तो पूरा जीवन हम अपने मन और बुद्धि की वृत्ति को इस संसार भाव में ही लगाते आए कि नहीं। आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, तरह तरह का जो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि बिना चिंतन के, बिना विचार के, और फिर किसका, तो वही सत्य और असत्य, इसका विचार। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई फिर विचार किसका करना, विचार तो जीवन भर करते हैं। इसलिए महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं, विचारे तस्मात् जगत जीव परात्मना। तीन बातों का निरंतर विचार करना चाहिए। किसका? जगत जीव परात्मना। जगत है ना संसार, इस संसार का विचार करो। और ये जो जीव, जीव का अर्थ मैं का भाव, जिसको लेकर के हम मैं ये हूँ, मैं वो हूँ पकड़े हुए हैं, वो जो मैं है वो क्या है उसका विचार करो। और तीसरा कहते हैं परमात्मा का विचार। और इस विचार का फल क्या होगा? लोक व्यवहार में तो हमको कहीं न कहीं फल चाहिए, क्यों? उस फलाकांक्षा के बिना तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। हमको चिंतन भी करना हो तो चिंतन के लिए भी हमको कोई न कोई फल चाहिए। फल अगर सामने होगा तो चिंतन में प्रवृत्ति होगी, नहीं तो चिंतन में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि फल चाहिए, तो फिर इसका फल जगत भाव जीव भाव बाधे ब्रह्मेव अवशिष्यते। तो विचार करते करते, चिंतन करते करते, ये जो संसार भाव है और मैं का जो भाव है, स्वयं का जो अहंकारी को कहते हैं, विचार करते करते, चिंतन करते करते वो क्या होगा? धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ब्रह्मेव अवशिष्यते। केवल आत्म भाव, ब्रह्म भाव ही बचेगा। अर्थात संसार भाव और मैं का होने का जो अहंकार का भाव, ये सब की और निवृत्ति हो जाएगी। और अगर विचार नहीं किया तो बहुत शाखा है अनंताश्च, तो फिर ये संसार के भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए इस संसार के भटकाव से अगर बचना है तो दो ही चीजें हैं। या तो हम स्वयं का विश्लेषण करें कि हम कहाँ पर हैं, और विश्लेषण करते करते जिस दिन अपनी स्थिति समझ में आएगी तो उस दिन आगे का रास्ता भी मिल जाएगा। या दूसरा, हमारे ऋषि कहते हैं कि इन तीन बातों का निरंतर विचार करो कि संसार क्या है, और जिसको मैं पकड़ के हम बैठे हैं, ये मैं क्या है, और जिसको हम परमात्मा, भगवान, ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म क्या है। तो कहते हैं इन तीन का निरंतर विचार करना चाहिए। और इस विचार के द्वारा क्या होगा? व्यवसायत्मिका बुद्धि, ये व्यापारिक जो बुद्धि है, तो इसका जो व्यवसाय है वो क्या होगा? धीरे धीरे अव्यवसाय, तो वो व्यापार अर्थात संसार का जो भटकाव है, ये भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, ये भी हो जाए। या सीधे सीधे शब्दों में कहें, इस संसार से जुड़ी हुई जो फल की इच्छाएं, तो धीरे धीरे वो फलाकांक्षा कम होगी। और जैसे जैसे वो कामनाएं कम होंगी तो आपके मन में, आपके चित्त में, आपके बुद्धि में स्थिरता भी आएगी।
और वो बुद्धि की स्थिरता आपको विचार की शक्ति देगी। तो धीरे धीरे वो विचार प्रक्रिया, आत्मचिंतन की प्रक्रिया जीवन में आगे बढ़ती चली जाएगी। तो धीरे धीरे संसार भाव से ऊपर उठते चले जाएंगे। और अगर वो नहीं किया तो बहुत शाखा अनंत आशा, फिर तो संसार में भटकाव के लिए बहुत रास्ते हैं, कोई एक आध नहीं, बहुत शाखा अनंत आशा, अनंत काल से इस संसार की कामनाओं में, इस संसार के फल इच्छाओं में भटकते रहे। और मिला क्या? वही दो चीजें, सुख और दुख, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। और इस संसार में आपको भटकाने वाले, भगवान कहते हैं भटकाने वाले भी बहुत हैं। तो उसी को बात को आगे कहते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। इस संसार की आकांक्षाओं से, इच्छाओं से युक्त जो लोग हैं, कहते हैं उन वो आपको फिर इसी संसार भाव में बांधेंगे। और उसके लिए प्रमाण फिर उन्हें शास्त्रों का देंगे। तो इसलिए स्वयं का विचार, सत्य और असत्य का विश्लेषण और स्वयं के विचार से ज्यादा प्रबल प्रमाण और कुछ नहीं। लेकिन विडंबना ये है, आजकल है ना इंस्टेंट, हमको तुरंत सब कुछ चाहिए। हम अपनी बुद्धि का विचार करना ही नहीं चाहते, हम अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं चाहते। हमको तो सब रेडीमेड चाहिए। मोक्ष भी हमको रेडीमेड चाहिए। और उसका प्रलोभन देने वाले भी बहुत से लोग आजकल। तो ऐसे जो लोग हैं, भगवान कहते हैं ये तो बड़ी लच्छेदार बातों, बड़ी मीठी मीठी बातों में आपको फंसाएंगे। क्यों? उनको भी कहीं न कहीं इस भौतिक जगत की आकांक्षा है और आपके अंदर भी वही इच्छाएं हैं। तो इसलिए वो, और फिर ये संसार का जन्म मृत्यु का बंधन, यहाँ इमाम पुष्पिताम वाचम, बड़ी सुंदर वाणी के बाद। और परिणाम फिर वही जन्म मृत्यु का चक्र। तो कैसे, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।